हेलो गाइस, मैं हूँ सीमा और स्वागत है आपका आपकी अपनी दावत में। आज मैं आपके लिए थोड़ी सी अलग सी एक रेसिपी लेकर आई हूँ। वो है चॉकलेट केक का प्रीमिक्स पाउडर। आज हम बनाएंगे क्योंकि मैं बहुत दिन से सोच रही थी कि ऐसा प्रीमिक्स पाउडर तैयार किया जाए कि जब मन चाहे इस तरह का फूला फूला स्पॉन्जी केक आप जब मन चाहे सिर्फ पानी मिलाकर तैयार कर सके। तो आज इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगी कि ये चॉकलेट केक प्रीमिक्स पाउडर घर पर कैसे तैयार किया जाता है और उसी प्रीमिक्स को यूज करते हुए हम लोग ये चॉकलेट केक भी आज बनाएंगे। तो चलिए, रेसिपी तो हमेशा की तरह बहुत ही सिंपल और इजीएस्ट होने वाली है। और अगर आपको ये वीडियो ये रेसिपी अच्छी लगती है, पसंद आती है, तो प्लीज़ इसे लाइक, कमेंट, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर तैयार कर लेती हूँ चॉकलेट केक का प्रीमिक्स पाउडर। आप ये चाहे तो 1 या 2 महीने के लिए भी स्टोर कर सकते हैं, बिल्कुल भी ये खराब नहीं होता। जब चाहे निकालें और पानी या दूध मिलाकर आप इसका केक तैयार कर सकते हैं। तो चलिए, सबसे पहले मैंने ले लिया है यहाँ पर एक बोल। उसके ऊपर आपको एक स्ट्रेनर या स्टील की छलनी लेनी है और इसके ऊपर मैं डाल देती हूँ आप 1 कप मैदा। अगर आप गेहूं के आटे का बनाना चाहते हैं तो यहाँ पर व्हीट फ्लोर या गेहूं का आटा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 1 कप मैदे में हम लोग यहाँ पर डाल देते हैं आधा कप पिसी हुई चीनी, पाउडर शुगर। उसी कप से आपको ये मेजरमेंट्स लेने हैं, या अगर आप कटोरी यूज़ कर रहे हैं तो आप कटोरी भी सेम सारे मेजरमेंट्स यूज़ करने के लिए यहाँ पर ले सकते हैं। और यहाँ पर मैंने ले लिया है कोको पाउडर 1 चम्मच। ये स्टील वाला चम्मच के हिसाब से मैंने 1 चम्मच कोको पाउडर यहाँ पर लिया है, क्योंकि हम लोग यहाँ पर चॉकलेट केक का प्रीमिक्स तैयार कर रहे हैं। अब इस केक की पाउडर में हम लोग यहाँ पर डाल देते हैं 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर। ये एकदम परफेक्ट आपको मेजरमेंट सारे लेने हैं, तभी आपका केक एकदम परफेक्ट और स्पॉन्जी बनेगा। इसके बाद डालेंगे इसमें आधा टीस्पून बेकिंग सोडा या खाने का सोडा, जिसे मीठा सोडा भी कहते हैं। और अगर आपके पास यहाँ पर बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा नहीं है तो आप यहाँ पर 1 छोटी चम्मच, जो स्टील वाली छोटी चम्मच होती है उसके हिसाब से 1 चम्मच आप यहाँ पर इनो पाउडर भी इसमें डाल सकते हैं। उससे भी यहाँ पर सेम रिजल्ट आपको मिलेगा। तो चलिए, एक बार इसे इस तरह से छानने के बाद हम लोग इसे अच्छी तरह से मिला लेंगे, ताकि ये सारी चीज़ें एक दूसरे में अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। अभी भी अच्छी तरह से मिक्स नहीं हुआ है तो हम लोग इसे एक कटोरी में निकाल लेते हैं। हम लोग अभी क्या करेंगे, ये जो सारा केक का प्रीमिक्स पाउडर है ना, उसे एक बार फिर से छान लेंगे। क्योंकि क्या होता है, बेकिंग पाउडर, सारा जो बेकिंग सोडा वगैरह बाकी की हमने चीज़ें इसमें डाली है, वो अच्छी तरह से मिक्स होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि ये सारी चीज़ें अगर एक साथ में अच्छी तरह से मिक्स नहीं होंगी तो हमारा केक अच्छी तरह से नहीं बनेगा। तो देख लीजिए, मैंने इसे 2 बार छान लिया है। अब एकदम ये परफेक्ट कलर भी इससे आया है, एक जैसा कलर सारे मिक्सचर को आ गया है। इसका मतलब है सारी चीज़ें अच्छी तरह से यहाँ पर मिक्स हो चुकी है। तो चलिए, यहाँ पर हमारा चॉकलेट केक का प्रीमिक्स पाउडर बनकर तैयार है। या आप 1 या 2 महीने के लिए भी किसी भी एयरटाइट कंटेनर में इसे स्टोर कर सकते हैं और जब चाहे केक बना सकते हैं। और ये पाउडर फ्रिज के बाहर भी आप रखेंगे तो भी बिल्कुल भी खराब नहीं होगा। बस आपको ध्यान सिर्फ इस बात का रखना है कि ये केक का प्रीमिक्स पाउडर है, इसे आपको एक एयरटाइट कंटेनर में रखना है। क्योंकि हमने इसमें बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा डाला है ना, तो इसकी वजह से इसे एयरटाइट कंटेनर में रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फ्रिज के बाहर भी रखेंगे तो भी ये आराम से 1 से 2 महीने तक एकदम चल जाता है। जब चाहे तब निकालिए, इसमें पानी और दूध मिलाकर आप इसका केक बना सकते हैं। बहुत ही अच्छा केक इसका बनता है। तो चलिए, इसी प्रीमिक्स पाउडर से हम लोग आज यहाँ पर चॉकलेट केक भी बनाएंगे। बहुत ही आसान सी रेसिपी है। आपको सिर्फ लेना है यहाँ पर 1 कप चॉकलेट केक प्रीमिक्स पाउडर, जो कि हमने अभी बनाया है। तो 1 कप यहाँ पर मैंने चॉकलेट केक का प्रीमिक्स पाउडर ले लिया है। इसमें हम लोग डाल देंगे यहाँ पर 3 चम्मच के करीब दही। दही आपको दूसरी कटोरी में या प्लेट में लेना है, डायरेक्ट इसमें नहीं डालना है। तो 3 चम्मच में यहाँ पर दही ले लेती हूँ। दही एकदम से खट्टा नहीं होना चाहिए, फ्रेश दही आपको यहाँ पर यूज़ करना है। तो चलिए, अब इस दही में मैं डाल देती हूँ रिफाइंड ऑयल 3 चम्मच। जो खाना खाने के लिए चम्मच यूज़ करते हैं, उसी चम्मच से मैंने यहाँ पर 3 चम्मच दही और 3 चम्मच रिफाइंड ऑयल इसमें डाल दिया है। अब यहाँ पर आपको दही और जो तेल हमने इसमें डाला है उसे अच्छी तरह से 3 से 4 मिनट तक फेंटना है, ताकि ये एक दूसरे में अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। चाहे तो आप यहाँ पर विस्क का भी इस्तेमाल इसे फेंटने के लिए कर सकते हैं। बस इसे अच्छी तरह से मिक्स करना है आपको। देख लीजिए, इवन मिक्सचर यहाँ पर बनकर इसका रेडी है। दही और तेल को आपको डायरेक्ट इस केक के प्रीमिक्स पाउडर में नहीं डालना है, इस तरह से अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद डाल देंगे। तो बस इस तरह से यहाँ पर मैं डाल देती हूँ इसे प्रीमिक्स पाउडर में। ये मिक्सचर डालने के बाद मैंने यहाँ पर लिया है 1/4 कप मिल्क। दूध ना कि ज़्यादा ठंडा और ना ही ज़्यादा गर्म होना चाहिए। उसी कप से आपको लेना है जिस कप से आपने यहाँ पर केक का पाउडर मेजर किया है।
करीबन ये 7 से 8 टेबलस्पून के दूध मैंने यहाँ पर लिया है। थोड़ा थोड़ा दूध हम इसमें डालकर इसका एक बैटर तैयार कर लेंगे। बहुत ज़्यादा एकदम से ही ज़्यादा क्वांटिटी में दूध आपको इसमें नहीं डालना है, क्योंकि अगर केक का बैटर बहुत ज़्यादा पतला हो जाता है तो इसकी पूरी कंसिस्टेंसी बिगड़ जाएगी और हमारा केक अच्छी तरह से सेट नहीं होगा। तो बस थोड़ा थोड़ा दूध मिलाकर हमें इसकी एकदम स्मूथ कंसिस्टेंसी बनानी है। मैं आपको आगे दिखाऊंगी कि आपको कैसा बैटर तैयार करना है। तो देख लीजिए यहाँ पर हमारा केक का बैटर बनकर बिल्कुल रेडी है। अभी इसे आप चेक करने के लिए इस तरह से करके देख सकते हैं कि बैटर परफेक्टली तैयार हुआ है कि नहीं। एकदम स्मूथ रिबन कंसिस्टेंसी इसे कहते हैं। देख लीजिए इस तरह से ये रिबन की जैसे गिरता है नीचे। बस इस तरह का बैटर अगर आपका बन जाता है तो किसी भी तरह का केक आप आराम से बना सकते हैं और एकदम परफेक्टली बन भी जाता है। तो ये रिबन कंसिस्टेंसी आप हर बार किसी भी तरह का केक बनाते टाइम याद में रखिए। तो चलिए अब केक को डालने के लिए मैंने यहाँ पर एक टिन ले लिया है, उसे नीचे बटर पेपर लगा दिया है और तेल से ग्रीसिंग कर ली है। और अगर आपके पास बटर पेपर नहीं है तो आप सिर्फ तेल और थोड़ा सा मैदा उसके ऊपर लगाकर अच्छी तरह से थोड़ा सा स्प्रेड करने के बाद इसके ऊपर आप ये बैटर डाल सकते हैं। केक बनाने के लिए आप किसी भी तरह का डब्बा, टिन या केक का जो टिन मिलता है उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसे डालने के बाद 1 से 2 बार आपको इसे इस तरह से टैप करना है और ये अब बेक करने के लिए रेडी है। तो आज हम लोग कुकर में इसे बनाएंगे। तो कुकर को मैंने 10 मिनट पहले ही लो फ्लेम पर प्रीहीट कर लिया है। कुकर अच्छा खासा गर्म भी हो चुका है। अगर आप कुकर में नहीं बनाना चाहते तो किसी भी तरह का बड़ा सा बर्तन यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। अगर आप चाहे तो नीचे नमक वगैरह डाल सकते हैं। यहाँ पर मैंने नहीं डाला है, सिर्फ एक स्टील का स्टैंड मैंने नीचे रख दिया है। इसके ऊपर रख देंगे ये केक का टिन। हाँ, जब आप किसी भी तरह का केक कुकर में बनाने जा रहे हो ना तो उसका जो ढक्कन या लिड होती है उसकी अंदर की गैस्केट और ऊपर की जो विसल या सीटी होती है उसे आपको निकाल कर रखना है। और जब पतीले में या कढ़ाई में बनाते हो तो उसे निकालने का तो कोई सवाल ही नहीं आता। तो चलिए इस कुकर का ढक्कन अब लगा देते हैं और लो फ्लेम पर हमें इसे बेक करना है 25 से 30 मिनट तक। और इसके पहले इसे खोलना नहीं है। चाहे तो आप इसे 25 मिनट के बाद एक बार चेक करके देख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर पूरे कंप्लीट 30 मिनट हो चुके हैं। देख लेते हैं हमारा केक अच्छी तरह से बेक हुआ है कि नहीं। तो दिखने से तो लग रहा है ये बेक हुआ है। तो चलिए एक बार इसे अंदर से भी चेक करना ज़रूरी है। तो यहाँ पर मैं एक टूथपिक इसमें डालकर देख लेती हूँ। बहुत ही अच्छी तरह से ये राइज हुआ है केक, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। तो बस यहाँ पर टूथपिक ये एकदम क्लियर आ रही है, इसका मतलब है हमारा केक पूरी तरह से अंदर से परफेक्टली बेक हुआ है। अगर थोड़ा सा चिपका हुआ आता है केक तो आप 5 मिनट के लिए और इसे बेक कर सकते हैं। तो चलिए अब यहाँ पर मैं इस केक टिन को बाहर निकाल लेती हूँ। बहुत ही अच्छी तरह से ये एकदम फूल चुका है, देख ही सकते हैं। मैं आपको यहाँ पर कुकर भी दिखाना चाहूँगी कि बहुत सारे लोगों का सवाल होता है कि नीचे नमक वगैरह नहीं डालेंगे तो हमारा कुकर वगैरह जल जाएगा। तो बिल्कुल भी नहीं जलता है, आपने अभी देखा है। तो केक को एकदम पूरी तरह से हम लोग अब 15 से 20 मिनट तक अच्छी तरह से ठंडा होने देंगे, उसके बाद ही इसे डिमोल्ड कर लेंगे। और हाँ, यहाँ पर एक बात भी बताना चाहूँगी, केक को बेक करते टाइम आपको किसी भी तरह का स्टील का बर्तन नहीं लेना है। किसी भी तरह का मोटे तले वाला और एल्युमिनियम का जो बर्तन होता है कुकर, उसे आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए केक 15 से 20 मिनट तक हमने अच्छी तरह से ठंडा कर लिया है। अब इसे डिमोल्ड कर लेते हैं, क्योंकि गरम गरम अगर आप इसे डिमोल्ड करना चाहेंगे तो ये थोड़ा सा टूटने का या बिखरने का डर रहता है। तो इसे थोड़ा सा ठंडा होने के बाद ही हर बार आपको डिमोल्ड करना है। तो चलिए इस तरह से मैंने इसके साइड्स थोड़े से चाकू की हेल्प से लूज़ कर लिए हैं। अब इसे निकाल लेते हैं एक प्लेट में। बहुत ही आराम से निकल जाता है, क्योंकि हमने नीचे बटर पेपर लगाया था। और बटर पेपर भी नहीं लगाए तो भी थोड़ा सा तेल और मैदे की ग्रीसिंग करने के बाद ये अच्छी तरह से निकल कर आता है। तो सबसे पहले हम लोग इसके ऊपर का जो बटर पेपर है उसे निकाल लेते हैं। तो देख लीजिए एकदम स्पॉन्जी और परफेक्ट हमारा केक इस केक के प्रीमिक्स पाउडर से बनकर तैयार हो जाता है। बस यहाँ पर मैंने इसके ऊपर का जो बटर पेपर है उसे निकाल लिया है। एकदम परफेक्ट और सॉफ्ट और स्पॉन्जी हमारा केक बनकर बिल्कुल रेडी है। तो बस यहाँ पर अब इस केक को मैं कट करके भी दिखाऊंगी कि अंदर से ये कितना ज़्यादा सॉफ्ट और स्पॉन्जी बना है। बहुत ही परफेक्ट और एकदम सॉफ्ट और स्पॉन्जी ये केक बनता है। तो ज़रूर इस तरीके से आप केक तो बनाते ही होंगे, लेकिन इस तरह का केक का प्रीमिक्स पाउडर भी तैयार करके घर में रखिए। और जब मन चाहे सिर्फ इसमें आपको दूध, दही और तेल मिलाना है और जब चाहे आप इस केक को बनाकर तैयार कर सकते हैं। बहुत ही आसान सी रेसिपी है, ट्राई ज़रूर कीजिए। और मेजरमेंट्स सारे मैंने इसकी
डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए हैं। हमने तो यहाँ पर सिर्फ 1 कप का ही मेजरमेंट यूज़ करके ये केक बनाया है, लेकिन अगर आप थोड़ा सा ज़्यादा क्वांटिटी में ये केक का प्रीमिक्स पाउडर बनाना चाहते हैं तो सिर्फ आपको जो मेजरमेंट में हमने यहाँ पर लिए हैं उसके डबल या ट्रिपल ये सारे मेजरमेंट्स आपको लेकर ज़्यादा क्वान्टिटी में भी आप ये केक का प्रीमिक्स पाउडर तैयार कर सकते हैं। बहुत ही आसान सी रेसिपी है। तो सारे इंग्रेडिएंट्स की लिस्ट मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है, तो प्लीज़ एक बार जाकर उसे चेक कर लीजिए। और हाँ, अगर आपको केक की रेसिपीज़ पसंद है, केक बहुत सारे बनाना चाहते हैं, घर पर ट्राई करना चाहते हैं, तो उसकी मैंने एक प्लेलिस्ट भी तैयार करके रखी है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका भी लिंक मैंने दे दिया है, तो एक बार जाकर चेक कर लीजिए। हाँ, हमेशा की तरह अगर आपको मेरी ये भी आज की केक के प्रीमिक्स पाउडर की रेसिपी और ये चॉकलेट केक की रेसिपी भी पसंद आई है, अच्छी लगी है, तो प्लीज़ इसे लाइक, कमेंट, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और सब्सक्राइब करने के बाद साथ में जो घंटी या बेल का बटन होता है ना, उसे ज़रूर प्रेस कर लीजिए, क्योंकि मैं जो आपके लिए रोज़ नए नए वीडियोस लेकर आती हूँ वो नोटिफिकेशंस के ज़रिए सबसे पहले आपके पास पहुँचे। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, टेक केयर।